नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांकेर में नक्सली लगातार बस्तर में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर बस्तर में धू नक्सल प्रभावित कामतेड़ा में बीएसएफ कैंप में नक्सलियों ने फायरिंग की और इलाके में आधे घंटे से गोलीबारी जारी है। बीएसएफ जवानों ने भी नक्सलियों को जवाब दिया है। फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है और इसकी पुष्टि अंतागढ़ एसडीओपी कौशलेंद्र पटेल ने की है। जानकारी के मुताबिक नक्सली नदी के दूसरे छोर से गांव की आड़ से कैंप पर गोलियां बरसा रहे हैं, जिसके चलते जवानों को जवाबी कार्रवाई में दिक्कत हो रही है। कैंप में करीब 45 मिनट से फायरिंग हो रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि दिसंबर महीने में यहां ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच कैंप लगाया गया है। इस नए कैंप को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। और नारायणपुर के कोह कामेटा इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने आईडी ब्लास्ट करने वाले 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चारों नक्सली 5 मार्च को केकाड़ इलाके में हुए आईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल थे, जिसमें आईटीबीपी का एक जवान शहीद हुआ था। इसको लेकर एसपी नीरज चंद्राकर ने बताया कि इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे इलाके में होने वाली आईडी ब्लास्ट की घटना में अंकुश लगाने में कामयाबी मिलेगी। कोकामेटा थाना क्षेत्र के केकाड़ और कोकामेटा के बीच में एक आईडी ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें हमारे एक आईटीबीपी के जवान शहीद हुए थे। पुलिस ने उस पर अपराध पंजीबद्ध किया था और लगातार इस घटना में शामिल नक्सलियों की तलाश की जा रही थी। एसडीओपी अनुज कुमार के नेतृत्व में हमारी एक टीम बनी हुई थी, जो लगातार इस दिशा पे जानकारी एकत्र कर रहे थे। पुलिस को कल एक सफलता मिली है। इसमें फाबूराम कुमेटी, सोमड़ू कोयाम, गुड्डू सेंडी, कोसा ध्रुव, ये 4 नक्सली सहयोगी और नक्सली संगठन में कार्य करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उस घटना में शामिल होना स्वीकार किया। साथ ही बहुत सारे और ऐसे जो घटनाएं हैं जिसमें किस प्रकार से लोगों ने उनको सहयोग किया, ये किस प्रकार से बम लगाते हैं, बहुत सारी जानकारी पुलिस ने अभी इन लोगों से हासिल की है। अभी हम लोगों ने इस क्षेत्र को पूरा चिन्हांकित किया हुआ है। इनके निशानदेही पे अभी पुलिस और आगे की कार्रवाई अपनी जारी है। और जांजगीर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिले में जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं लॉकडाउन का आज 10वां दिन है और ऐसे में नगर पंचायत बाराद्वार में प्रशासन की संयुक्त टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही है। इसके लिए नगर में फिक्स पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर प्रशासन की संयुक्त टीम अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रही है और बेवजह जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। टीम रोजाना 4 से 5 हजार रुपए का चालान काट रही है। और बिलासपुर में पहली बार एक्टिव केस 10,000 के पार हो चुके हैं। राजनांदगांव को पीछे छोड़कर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला बन गया है, जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। और रायपुर पहले, दुर्ग दूसरे नंबर पर, बिलासपुर तीसरे और राजनांदगांव की हालत थोड़ी सुधरी है, इसीलिए वो चौथे स्थान पर खिसक गया है। तो वहीं बेकाबू कोरोना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शनिवार को एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना लिया गया है। संक्रमण काल में पहली बार सबसे ज्यादा 1,424 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और नए रोगियों को मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 43,745 पर पहुंच गई है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 24 घंटे में शहर के अस्पतालों में 64 मरीजों ने दम तोड़ दिया और उन्हें मिलाकर अप्रैल के 24 दिन में 621 लोगों को खो दिया है हमने। इसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर जिले में लॉकडाउन को आगामी 6 मई तक बढ़ाया जा सकता है। तो तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और 10,000 के पार पहुंच चुके हैं एक्टिव केसेस। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले में लॉकडाउन लगाया गया है और इसके तहत जिले में लॉकडाउन का 12वां दिन है। वहीं पामगढ़ इलाके के 49 गांव में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और घर से बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा बिना पर्ची के पेट्रोल किसी को भी नहीं दिए जा रहे हैं और जिनके पास ई पास, सरकारी वाहन और ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को उनके पर्ची और परिचय पत्र होने के बाद ही लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है।
बता दें कि कोरोना के चलते जांजगीर चांपा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित है। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 28 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। पंकज पेट्रोल पंप है। हमारे द्वारा शासन के निर्देशानुसार जिनके पास ई पास और शासन की जो स्वास्थ्य सेवाएं की गाड़ी, पुलिस विभाग की वाहन, सरकारी समस्त वाहन शासन के निर्देशानुसार इन्हीं को तेल प्रदान किया जा रहा है। बाकी अन्य व्यक्तियों को तेल नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग पास चेक करते भी है, बिना पास वालों को तेल देते हैं कि नहीं आप? हाँ, हमारे द्वारा यहाँ नियमित यहाँ पर एक स्टाफ रखे जिनको अति अनिवार्य सेवा पास प्रदान किया गया है, जी तेल प्रदान किया जा रहा है। और एकदम विशेष परिस्थिति में अगर कोई अस्पताल के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज लेकर उपलब्ध है शासन की तरफ से तेल दिया जाता है। जब से कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है जी दिनांक 13/4 से जी इस टाइप का जिस कलेक्टर साहब का जो अपन को गाइडलाइन मिला है, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का जो गाइडलाइन मिला है जी तो पूरा गाइडलाइन का बिल्कुल संपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। जी यहाँ पामगढ़ टाउन में जी 3 पेट्रोलिंग लगा के जो है जी पूरा इलाके में अपना 49 गाँव होता है, 49 गाँव में पूरी पेट्रोलिंग जो भी बिना मास्क लगाए कोई घूम रहा है जी तो अपन उसके ऊपर कार्रवाई बिना मास्क लगा के 200 रुपये फाइन भी काट देते हैं। जी उसको समझाई देते हैं कि आप बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें और कोई अति आवश्यक काम होगा तभी घर से बाहर निकलें। और रायगढ़ में ऑक्सीजन और बेड बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इसको लेकर डीएम भीम सिंह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही जिले में मेडिकल स्टाफ बढ़ाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ शहर में संचालित शासकीय कोविड अस्पतालों के साथ विकासखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। केआईटी स्थित कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केआईटी के फर्स्ट फ्लोर में 100 ऑक्सीजन बेड के साथ प्रशासनिक भवन में भी शुरुआत में 60 बेड शुरू करने और जिसे बढ़ाते हुए 100 तक करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने दिए हैं। इस प्रकार केआईटी में कुल 200 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले से ही यहां 100 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। बढ़े हुए बेड के साथ यहां 300 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की व्यवस्था हो जाएगी। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल जिला प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर किराना व्यापारी लोगों को किराने की सामान बेच रहे हैं। तो वहीं जब प्राइम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पंचायत अधिकारी से हालात को लेकर स्थिति जाननी चाहिए तो पंचायत पर ताला लगाकर बाहर घूम रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि होम डिलीवरी ही उनको करना है। जैसे पर्ची बना के दे देगा तो पर्ची उसका जैसा वो सामान उसका पैक हो जाएगा तो अपने आदमी से उसको भेजा। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे सर कि किराना वाले पर्ची देंगे फिर आके ले जा सकते हैं करके, तो यही मेरा पूछने का मतलब यही है कि बेमेतरा जिले में अलग नियम कानून चल रहे हैं और बेरला में अलग कानून चल रहे हैं क्या? सब जगह एक ही नियम है। अगर आसपास का है तो ले जा सकते हैं, अगर दूर का है तो उसको होम डिलीवरी करना ही पड़ेगा। जैसे बाजू में कोई दुकान घर वाला है वो लेगा तो वो वहीं से ला के ले जा सकता है। बाकी दूर का है, जैसे मैं यहाँ हूँ मेरे को वहाँ से लाना है तो मैं थोड़ी जाऊँगा, वो उसको होम डिलीवरी करना पड़ेगा। ये है हमारा। और सूरजपुर में कलेक्टर की पहल पर नैनपुर के विद्या गैस इंडस्ट्रीज रोजाना सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर रहा है, जिससे सूरजपुर ही नहीं बल्कि सरगुजा संभाग में आने वाले 5 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहां लगाई गई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्यौरा रख रहे हैं। वहीं इंडस्ट्रियल सप्लाई ना हो सके इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बीमारी के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। अभी से 4-5 दिन पहले दिन में 200 सिलेंडर 300 सिलेंडर जाते थे,
कल लगभग 600 सिलेंडर यहाँ से सप्लाई हुए और आज अभी तक 423 सिलेंडर जा चुके हैं और शाम तक मेरे को उम्मीद है कि लगभग 700 सिलेंडर की आपूर्ति होगी। मतलब ये किन किन जिलों में आवंटन किया जा रहा है? पूरा सरगुजा संभाग में चिकित्सीय सुविधा के लिए जो भी मांग है संभाग में पूरा किया जा रहा है। और बेमेतरा में पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल नाबालिग के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के पास से युवती को भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के रास्ते पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नासिक तक पहुंची। ट्रेन को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी सभी राज्यों में सामने आ रही है। समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ये रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के आवागमन की जिम्मेदारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया और इसके लिए बहुत कम समय में रैंप बनाया गया है। साथ ही समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विशाखापट्टनम, लखोली, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, नागपुर, कलंबोली और नासिक तक कॉरिडोर बनाया गया है और इसी रास्ते से नासिक तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस सफलतापूर्वक चलाई गई। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं अगले खबर के। कांकेर के पंखाजुर में बीजेपी पार्टी के नेता प्रीतपाल सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व के आह्वान पर आज बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना देकर भूपेश सरकार को जगाना चाह रहे हैं। प्रीतपाल सिंह ने यह भी कहा है कि कोरोना काल में आज भूपेश सरकार के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। राज्य में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है राज्य सरकार असफल है। जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना देकर के इस सरकार को जगाना चाह रहे हैं। ये सरकार भूपेश बघेल की सरकार जो कि बिल्कुल निष्क्रिय सरकार है और आज इनके कारण प्रदेश की ये स्थिति हो गई है कि कोरोना काल में आज लाशों का ढेर लग गया है। आज इनके पास टेस्टिंग नहीं है, आज इनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है और यहाँ तक कि इनके पास वेंटिलेटर नहीं है। और यहाँ के बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि शमशान घाट में मरने के बाद मुर्दों के लिए भी जगह नहीं है। बिलासपुर के शासकीय स्कूल के नए भवन में आज सामाजिक तत्वों के कब्जा करने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि मुंगेली जिले के हरदी खेकसरा गांव में निर्माणाधीन स्कूल पर आज सामाजिक तत्वों को देखा गया अपना ठिकाना उन्होंने बना लिया था, जिस पर स्थानीय निवासी देवेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद मुंगेली कलेक्टर की ओर से ये अंडरटेकिंग दी गई। सारी व्यवस्था बहाल की जा रही है। असामाजिक तत्वों को हटाने की कार्रवाई भी हो गई है। राजनांदगांव नगर निगम ने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्मित रैन बसेरों में महापौर निधि से 50 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया है। बता दें कि कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज के लिए मेयर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख ने की है। कोविड केयर सेंटर में 25 पुरुष और 25 महिलाओं के लिए अलग अलग बेड रखे गए हैं। वहीं 13 यूनिट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाई गई है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही मेयर केयर कोविड केयर सेंटर में मरीजों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया गया है। तो वहीं मरीजों को भोजन आदि की भी सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। और इसके अलावा कोविड सेंटर के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
और कोरिया में मवई नदी में अवैध रेत खनन करने वाले लॉकडाउन का फायदा उठाकर जमकर रेत खनन किया जा रहा है। जहां ठेकेदार नदियों से रेत उत्खनन के लिए पोकलेन उतारकर एक बार फिर नदी से रेत की खुदाई शुरू कर रहे हैं और रेत को निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो वहीं एक बार फिर ग्रामीण अवैध रेत उत्खनन को लेकर धरने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका फायदा अवैध खनन कारोबारी उठा रहे हैं। मेरे मवई नदी में पुनः रेत का अवैध खनन का शुरुआत होने जा रहा था। हम लोगों गांव वालों के सहयोग से हम लोगों ने रेत पुनः बंद किया है और मैं शासन प्रशासन को फ़ोन भी लगाया, शासन प्रशासन वहां पे नहीं पहुंचा। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये क्वारंटाइन का मामला है, फिर ऐसा अवैध कृत्य क्यों जारी है। गांव के लोग अभी हालात इस क्षेत्र का अच्छी नहीं है, इसके बाद भी बाहरी लोगों के द्वारा रेत खनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं कि हमारा जो नदी है उसका रेत खनन पूर्णतः बंद हो और शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। और साथ में मांग करता हूं कि जो अवैध रेता खनन लीज क्षेत्र से अधिक खुदाई हुआ था, लीज क्षेत्र से अधिक जो खुदाई हो गया था, उस रेत खनन का अलग से वसूली हो। अभी 1 महीना पूर्व आम आदमी पार्टी गांव वालों के साथ 15 दिवस तक लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन करके रेत उत्खनन रुकवाया और रुकवाने के बाद वहां पर से तमाम मशीनें वगैरह जो है बाहर किया गया। उस टाइम पे भी शासन प्रशासन पूरी तरह से अपना हाथ खड़ा कर लिया और आज इस कोरोना काल में समझ से परे है कि पोकलेन वहाँ कैसे पहुँच गया, जबकि तमाम सभी बॉर्डरों पर चाक चौबंद तमाम ड्यूटी पुलिस वालों का तमाम सभी का ड्यूटी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर पोकलेन का पहुँचना समझ से परे है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरा तरह से शासन प्रशासन की मिलीभगत है। और ये बड़ी खबर नारायणपुर से। नक्सल प्रभावित जिले में माओवादियों का आतंक देखने को मिला। निर्माण कार्य में जो जेसीबी लगाई गई थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। ड्राइवर को नीचे उतारकर जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों का आतंक देखा गया है। नरवा खुरवा बाड़ी के तहत ये काम चल रहा था, जहां पर जेसीबी को काम में लगाया गया था, लेकिन जेसीबी ड्राइवर को नीचे उतारा गया और जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया है। माओवादियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है। पर्चे फेंककर भारत बंद का आह्वान किया है। तो नारायणपुर में इस तरीके के नक्सलियों की हरकत देखी गई है। यहां पर नक्सलियों ने जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। उधर बेमेतरा में कोरोना की बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के समय सीमा में बढ़ोतरी की है और इसके तहत अब 5 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन में जिले के सभी सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें भी बंद रहेंगी और इस दौरान फल, सब्जी, दूध, किराने की सामान को होम डिलीवरी का वहां पर छूट मिला हुआ है। तो वहीं अस्पताल, मेडिकल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन आगे बढ़ाया है। 5 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में जिला कंटेनमेंट जोन में रहेंगे। जिले के सभी सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही सभी दुकानें बंद रहेंगे। दूध, सब्जी, फल, किराने को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। साथ ही देखें तो बेलापरवाह घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई किया जाएगा। अति आवश्यक हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर से ना निकले। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि इस बार जो कोरोना संक्रमण है वो भयावह रूप ले चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।